उसका एग्जाम है ना मेरे बेटे का, तो उसके टीचर से बात करना था। हाँ, इसीलिए वो आ रहा था। संडे को आराम से समय मिल जाता है ना। तो ये पांचवा गुणस्थान में जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ लोगों को पहुंचा दे और खुद की भी भूमिका बना ले। तो हमने जो आज बात की वो बहुत ही फ्रूटफुल रही कि सब जगह से हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। और पंडित जी को भी मैंने कहा है कि अपने सब मिलकर के लिस्ट बनाते हैं कि कौन सी जगह में कोई किसका किसका क्या रहेगा। और बाहर का भी, जैसे मेरा सिंगापुर का जो हुआ, फिर विजया ठोलिया आंटी है, उसकी बेटी रहती है वो अलास्का में, जहां जहां जो जो रहते हैं, मैं उन सबकी लिस्ट रेडी कर रही हूँ, आप लोग भी करना। जरूर। तो पांचवा गुणस्थान की विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सबसे मुख्य थी कि हमने अगर पहले ही नरक, तिर्यंश या मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो तो हम इस गुणस्थान में पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम लोग को अपने कर्मों से लड़ना है। ये भजन सुना है ना कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो हम मोक्ष के प्रेमी है। हमें सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा सुख मोक्ष की बात करके ही आता है। तो हम कर्मों से लड़ेंगे और हम ऐसा नहीं अज्यूम करेंगे कि हमने ये सब आयु के बंध बांधे हैं। हम जरूर लेंगे, आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है इस गुणस्थान में। यह गुणस्थान छायोपसमिक भाव रूप है और उपचार से महाव्रत का पालन करने वाली पूज्य आरिकाएं, ऐलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं इस गुणस्थान में रहते हैं। जब हम बोलते 3 कम 9 करोड़ मुनि, तो उसमें पंचम गुणस्थान वर्ती कोई भी नहीं आता। न तो माता जी आती है, न ऐलक, न क्षुल्लक, न क्षुल्लिका। उसमें मुनि वर्ड है। तो सब जितने दिगंबर मुनिराज है 3 कम 9 करोड़ वही आते हैं। प्रतिमाओं की अपेक्षा इसके 11 भेद है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पंचम गुणस्थान वर्ती श्लोक में कोई भी जीव न हो, कोई न कोई पाया जाएगा ही। पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य और तिर्यन समाधि मरण कर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, 16वें स्वर्ग तक क्यों, उसके आगे क्यों नहीं? क्योंकि आगे तो मुनिराज ही होते हैं। पंचम काल में जो भी मनुष्य मरता है ना, 16 स्वर्ग से आगे पंचम काल में जा ही नहीं सकता। ये तो सैनन नहीं है। हमारा सैननहीन है, अंतिम के 3 सैनन, हमारे शुरू के 3 सैनन नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पंचम काल में सप्तम गुणस्थान से ऊपर कोई मुनिराज जा नहीं सकता। और जब यहाँ से व्रती जब जाते हैं तो देव लोग जाते हैं, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। स्वयंभू रमण समुद्र, आधा स्वयंभू रमण द्वीप और विदेह क्षेत्र विद्यार्थ पर्वत पर एवं 2.5 द्वीप में पंचम गुणस्थान वर्ती जीव भर भर के पाए जाते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र और आधा स्वयंभू रमण द्वीप, विदेह क्षेत्र, विजयार्थ पर्वत। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा क्या होता है, हमेशा मोक्ष का द्वार खुला है, हमेशा ऑलवेज डायरेक्ट टिकट है मोक्ष की। तो वहां तो हमेशा ही पाए जाएंगे। देश विरत गुणस्थान में देश विरत नपुंसक वेद वाले मनुष्य और तिर्यंच भी, पता है एक किन्नर भी 5वां गुणस्थान में जा सकता है। तो नपुंसक वेद वाले मनुष्य और तिर्यंच भी इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। देश विरत गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं, चतुर्थ गुणस्थान में जा सकते हैं, और यदि समय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो तीसरे गुणस्थान में भी जा सकते हैं। व्रत तो ले लिया, लेकिन कभी उसकी भी जय और कभी इधर भी जय, तो मिश्र गुणस्थान तीसरा। देश विरत गुणस्थान वर्ती औपशमिक समय दृष्टि के यदि मिथ्यात्व का उदय आए बिना अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जावे, तो अब बड़ी बात नहीं, दूसरा गुणस्थान में आके गिर जाएगा। देश विरत गुणस्थान वर्ती के यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व में भी आ गिरेगा। पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, नीचे के तीनों में। हाँ, नीचे के तीनों में वो आ सकता है। छठा गुणस्थान में तो जाए बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां,
11वां जरूरी नहीं है, 12वां 11वां में जाना जरूरी नहीं है। देश विरत गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं? देश विरत क्यों लगा हुआ है? देश मतलब आपने पढ़ते हैं ना क्या, सर्वघाती और देशघाती। देश मतलब पार्शियल, पार्शियल व्रत लिया है अभी उसने। देश विरत गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं? अनादि या सादी मिथ्यात्व, दृष्टि मिथ्यात्व। पार्शियल मतलब पार्शियल मतलब पार्ट, थोड़ा सा। सर्वघाती और देशघाती पढ़ते हैं ना, देशघाती में क्या होता है, थोड़े से गुणों का हानि होता है, और सर्वघाती में संपूर्ण गुणों को नाश कर देता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, हाफ, आधा, कुछ पार्ट। तो अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे 5वें गुणस्थान में आ सकता है। चतुर्थ गुणस्थान से जीव 5वें में आ सकता है, छठे गुणस्थान से जीव 5वें गुणस्थान में आ सकता है। और इसका काल कितना? जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त का। और देश विरत गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष, अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष है। यह मनुष्य की अपेक्षा कहा जाता है। पंचम गुणस्थान में जब छायोपसमिक भाव है तो इस गुणस्थान में छायोपसमिक चारित्र्य भी हो सकता है क्या? इस गुणस्थान में छायोपसमिक चारित्र्य नहीं हो सकता, क्योंकि छायोपसमिक चारित्र्य नाम सकल चारित्र्य को ही प्राप्त होता है। तत्वार सूत्र अध्याय 2 में छायोपसमिक भाव के 18 भेद बताए हैं। उनमें संयमा संयम एवं छायोपसमिक चारित्र अलग अलग भेद गिनाए हैं। छायोपसमिक चारित्र 6वें 7वें गुणस्थान में आता है, 5वें में नहीं। और यहाँ कौन कौन सी सम्यक तो पाए जाते हैं? पंचम गुणस्थान में औपशमिक, छायोपसमिक एवं छायिक, तीनों में से ही सम्यक्त पाए जा सकते हैं। औपशमिक भी, छायोपसमिक भी और छायिक भी। पंचम गुणस्थान में छायिक सम्यक्त किन किन जीवों को होता है? तो पंचम गुणस्थान में छायिक सम्यक्त मात्र कर्म भूमिज के मनुष्य को होता है। छायिक सम्यक्त सहित तिर्यंश भोग भूमि में ही पाए जाते हैं, लेकिन वहां पंचम गुणस्थान संभव नहीं। भोग भूमि में गुणस्थान कितना? चौथा। देश विरत गुणस्थान में कितने योग होते हैं? देश विरत गुणस्थान में 9 योग। मन योग 4, वचन योग 4 और औदरिक काय योग 1, 9। देश विरत गुणस्थान में शेष 6 योग क्यों नहीं होते? देश विरत गुणस्थान सहित कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। इस गुणस्थान में तो पैदा नहीं होता कोई भी जीव 5वें में। अतः विग्रह गति एवं अपर्याप्तक अवस्था में प्राप्त कार्मण काय योग न और औदरिक मिश्र काय योग यहाँ नहीं होते। चूंकि देश विरत गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंश के ही होता है, मनुष्य और तिर्यंश जीवों का औदारिक शरीर ही होता है। अतः वैक्रिक मिश्र काय योग भी वहां नहीं होते। वैक्रिक शरीर किसका होता है? नारकी का और देवों का। तो वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र काय योग यहाँ नहीं होते। आहारक मिश्र काय योग 6वें गुणस्थान में होते हैं। अतः ये 2 योग देश विरत गुणस्थान में नहीं होते। इस तरह 6 योग इस गुणस्थान में नहीं होते। अब यहाँ कितना ज्ञान हो सकता है? मति श्रुत अवधि, ये 3 ज्ञान देश विरत गुणस्थान में हो सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन मनपरे ज्ञान के लिए 6ठा गुणस्थान चाहिए। वो 5वें गुणस्थान में नहीं होता, उसके लिए परम विशुद्धि चाहिए। 3 मिथ्या ज्ञान प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थान में होते हैं। अतः देश विरत गुणस्थान में इन 3 ज्ञानों का अभाव है। प्रमथ संयत से क्षीण चसाय गुणस्थान तक मनपरे ज्ञान पाया जाता है। अतः देश विरत गुणस्थान में मनपरे ज्ञान का अभाव है। केवली जिनके केवल ज्ञान पाया जाता है, जिसका देश विरत गुणस्थान में अभाव है। इस प्रकार देश विरत गुणस्थान में 5 ज्ञान का अभाव है। कौन कौन से 5 ज्ञान का? केवल ज्ञान का अभाव है, मनपरे ज्ञान का अभाव है, और वो तीनों ज्ञान के कुमति, कुश्रुत और
कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3, और केवल ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये 5 यहाँ नहीं पाए जाते। पंचम गुण स्थान भी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कल लेंगे छठा गुण स्थान। देश विरत गुण स्थान में आहारक या अनाहारक कौन सी अवस्था होती है? इसमें देश विरत गुण स्थान में आहारक अवस्था होती है, अनाहारक नहीं। क्यों नहीं होती अनाहारक? क्योंकि देश विरत गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में ही होता है, अतः विक्रय गति अनाहारक अवस्था यहाँ नहीं होती। देश विरत गुणस्थान में मरण होता है, परंतु इस गुणस्थान में मरण करने वाला जीव नियम से कहाँ पैदा होता है? विमान वाला देव, वेंतर वाला नहीं, वेंतर जाति के नहीं, वैमानिक देव। सीमा जी क्या कहाँ पहुंचा रही है बताइए? वही जाएंगे सब लोग अपन। मिलेंगे विमान में सभी लोग, पंचम गुण स्थान में पहुंचेंगे पहले और फिर विमान में मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि पिछले भाव में हम सामूहिक गुण स्थान पढ़ा करते थे। वैमानिक देव बन के मिलेंगे सब। हाँ, वहां मिलेंगे और अवधि ज्ञान से देखेंगे कि हम लोग क्या क्या किया करते थे बैठ करके। वहां विक्रय गति में अनारक अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान होता है। तो देश विरत गुणस्थान में कितनी अविरति होती है? देश विरत गुणस्थान में त्रस हिंसा के त्याग के अलावा शेष 11 अविरति होती है। 11 अविरति कैसे होती है? देश विरत गुणस्थान में मात्र त्रस हिंसा के त्याग रूप विरत भाव होते हैं। क्या भाव होते हैं? सिर्फ त्रस हिंसा को त्याग वाले। शेष 5 स्थावर जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है तथा 5 इंद्रिय और मन को वश में रखने का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। इंद्रिय और मन को अभी वश में नहीं करना है। पंचम गुणस्थान कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, इंद्रियों को भी सुनो और मन की भी सुनो। ऐसा कहाँ मिलेगा ऑफर? द बेस्ट ऑफर। 5वां गुणस्थान घर भी है, इंद्रिया भी है, इंद्रियों के सुख भी है, सब कुछ है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। इसलिए कुल 11 अविरति देश विरत गुणस्थान में होते हैं। किन किन जीवों के पंचम गुणस्थान कभी नहीं हो सकता? ध्यान रहे, हम सब इसमें नहीं आते। जो अभी बोलने जा रहे हैं लास्ट आज का। एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री जीव के पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता। संगी पंचेंद्री लब्ध पर्याप्तक जीव को नहीं हो सकता। भोग भूमिज और कुभोग भूमिज जीवों को नहीं हो सकता। मलेच्छ खंड में रहते हुए मनुष्य और तिर्यंच के कभी भी पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता। देव और नारी कर्म भूमि वाले को हो सकता है। सिर्फ कर्म भूमि के, न तो भोग भूमि को होगा, न कुभोग भूमि को होगा, न मलेच्छ नगरी के होगा। और हाँ, देव और नारकी को भी नहीं होगा। देवता लोग तरसते हैं। सम्यक दृष्टि देव क्या ऊपर बैठ के सोचता है कर्म भूमि के मनुष्य होते तो कर्मों की निर्जरा कर लेते, और मनुष्य क्या करता है? सोचता है क्या क्या कर लूं जो मैं देव बन जाऊं और जाके ऊपर पहुंच जाऊं। तो ये जो जीव मैंने कहे उन सबके कभी भी 5वां गुणस्थान नहीं होता। हम सब इन सब में नहीं आते, तो हमारा हो सकता है। हमने आज की चर्चा की, हमने विश्वास किया, हमने मन बनाया और हम उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। और आगे इसके लिए सब व्यक्ति हर स्टेट में, हर सिटी में खोजे जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, ताकि पंचम गुणस्थान लेकर के हम सभी प्रतिमाधारी होकर के एक संग विदेश भ्रमण करें। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। आर्जव धर्म यह सिखाता है कि कपट नहीं करना। मेरे मन में जो भी रहता है मैं बोलती हूँ निश्चल भाव से कि हमें यही भावना भानी चाहिए, क्योंकि जब when there is a will there is a way, हम लोग सोचेंगे हमें ये चीज लेनी है तो हमें मिल जाएगी। इसीलिए हम आज से यही भावना बढ़ाएंगे कि हमें जल्द से जल्द कैसे पंचम गुणस्थान की प्राप्ति हो, और उसके लिए हम जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, भावों की विशुद्धि करेंगे, हमें मिल जाएगा। और जो असुविधा, हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहने का, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा खुश रहना। ये पुद्गल को दुख हुआ है, हमारी आत्मा को तो कुछ दुख हुआ ही नहीं। ये पुद्गल है, पुद्गल को पुद्गल दुख पहुंचाता है। आत्मा तो हमारी एकदम इन सब चीज से परे है।
कुछ भी बड़ा से बड़ा दुख आ गया, असाता नहीं करना, आर्त ध्यान नहीं करना, रौद्र ध्यान नहीं करना। और जब बीमार पड़ती हूँ ना तो शास्त्र जी खोल के बैठ जाती हूँ। मेरे मेरे 2 दिन पहले इतना डिहाइड्रेशन हुआ, अभी मेरा बीपी 66 है और मैं लेके बैठी हूँ। बोला नहीं जा रहा है, लेकिन शास्त्र जी जब पढ़ती हूँ ना, मेरे में एनर्जी आ जाती है, मुझे भगवान अपने आप शक्ति दे देता है। इसीलिए जब कभी बीमार पड़ो ना तो स्वाध्याय खोल के बैठ जाओ। आप तो कर्मों का फल देने का अनुभव कम हो जाता है जब हम शास्त्र जी पढ़ते हैं तो। क्योंकि कुछ कर्म की वजह से ही मुझे कुछ बीमारी आई है, मेरा बीपी लो हुआ है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन शास्त्र जी में ऐसे खो जाती हूँ कि सब भूल जाती हूँ कि इस पुद्गल को क्या हुआ, कुछ होश नहीं है। वैसे ही हमें करना है सभी को। सही है। सीमा जी, आपसे अनुरोध है कि आप जिनवानी स्तुति करें। हाँ, सविता जी बोलेगी। हाँ, सरिता जी। को सरिता जी तेजस्वी तीर्थंकर भगवान की माता है। हाँ, कल बोल रही थी मैं, आप लोग कोई बने हो क्या, सची बने हो क्या, तीर्थंकर के माता पिता बने हो क्या? बोधि चलिए बोलो। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। सत्संग जिनवाणी माता की माता जय। की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।